देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 और क्लास 9। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उन्हें लिख लेते हैं पहले। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तो होता है शांत, ठीक, एक होता है अशांत। शांत में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास 2/10 है, ठीक, ये 2/10 है। अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारा 0.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक, ये कट गया। जो कट जाए या जिसका जैसे कि 10 का डिवाइड करते हैं 2 से और कटने पर हमारा शेषफल शून्य आएगा। ठीक है, तो ये ना कटने के 0 पॉइंट आएगा, हमने 0 ऐड कर लिया तो 10 दूनी 20। ठीक, शेषफल कितना है हमारा 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो वो शांत कहलाएगा। तो शेषफल इसमें क्या होता है, शून्य। ठीक, तब हमारा शांत होगा। अब अशांत जिनमें शेषफल शून्य ना आए। ठीक है, कभी कभी कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे कि शेषफल शून्य नहीं आता और उनका जो है पाई का मान होता है, पाई का मान 3.14 समथिंग होता है और ये बढ़ता जाता है। ये कभी भी रिपीट नहीं होता कि जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक, तो पाई का मान यहाँ पे देखते हैं हम 3.14, 15, 15, 92 इस तरह से ये रिपीट नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, और क्या आता है 15, 92, 65, 35, 35 इस तरह से चलता रहेगा आगे तक, लास्ट तक। लेकिन कभी भी ये संख्या आपस में रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अगर हम जैसे कोई 22 बन के लेते हैं कोई और, ठीक है, तो 1/7 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिवाइड करते हैं 7 से 1 का। ठीक, ये नहीं कर सकता तो पॉइंट आएगा, पॉइंट लाएगा 0 सुन जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 कितना बचा दिया 3, 0 लगा लिया हमने। 7 21 7 चौड़े 7 चौक 28। ठीक, यहाँ से बचा 2। अब 7 21 तो 7 दूनी 14। ठीक, फिर क्या होगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 6, 7 7 49 7 8 56, 7 8 56। ठीक, फिर यहाँ से 4 हमारे पास और 7 दूनी 35। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा 5। ठीक, अभी इसको यहाँ करते हैं, ये 5 से 0 लगा लिया हमने और ये डिवाइड किससे हो रहा है 7 से। अरे 7 से कट रहा है यहाँ से आगे भी, तो 7 से कितना बचेगा 7 7 49, तो ये 7 यहाँ आएगा 49। ठीक, अब यहाँ से कितना बचा 1, फिर 0 लाएंगे, फिर 7 एकम 7 कटेगा। ठीक, 7 एकम 7, फिर ये 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28। अब देखो तो यहाँ पे ये संख्या रिपीट होती है इतने के बाद। ठीक है, इतने बाद ये संख्या रिपीट हो रही है। जब भी ये संख्या ऐसी आए तो ये रिपीट होंगी लेकिन आसान। ठीक, कैसे होंगी, रिपीट और आसान, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं शेषफल इसमें शून्य तो होगा नहीं कभी भी। ठीक, कभी 0 नहीं होगा। और ये 2 टाइप का होगा हमारे पास, इसमें शेषफल शून्य नहीं होगा, आवृत्ति मतलब रिपीट होगा, मतलब जो संख्या वो कटेगी वो एक टाइम के बाद वो रिपीट होने लग जाएगी। लेकिन इसमें वो रिपीट नहीं होगी। जैसे पाई का मान हमारे पास होता है, बहुत सारी संख्या होती है, इससे करते जाएंगे, आपको हम बताते जाएंगे। तो उसमें नो रिपीटेशन, नो रिपीट एक टाइम के बाद। ठीक, और इसमें रिपीट होगी एक संख्या एक टाइम के बाद। ठीक, अब उसके बाद हम इसे करते हैं सवाल, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36/100 है। ठीक, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आएगा 0.36 आएगा। ठीक, 2 0 हटाएंगे सीधी यहाँ, क्योंकि हमने देखा होगा पॉइंट हटा के 0 लगाते नीचे, तो 0 हटाकर हम पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे शांत है। ठीक, तो ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। तो इसका तो हमें सीधा सीधा पता पड़ गया। ठीक, अब कोई और सवाल हमारे पास, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, 1/11। अब इसका कैसे पता लगाएंगे शांत है या अशांत है। तो हम क्या करते हैं, तो ये शांत होने के लिए हमेशा जो नीचे संख्या होती है उसका हम फैक्टर करते हैं। ठीक है,
वर्मूल जिसे कहते हैं, वर्मूल करते हैं, तो ये केवल 11 से कटेगा, 11 में 11। अगर वो 2 और 5 के अलावा किसी और से करता है तो वो कभी भी, नेवर, वो कभी भी हमारा शांत नहीं हो सकता। तो ये अशांत है। अब ये हमें पता लगाना है कि ये अशांत में रिपीट वाला है या नॉन रिपीट वाला है, यानी कि आवृत्ति अनावृत्ति। ठीक है, अब इसमें यही हमें काम करना है, तो करते हैं इसमें। ठीक है, तो 11 का 1 से डिवाइड करना हमें। ठीक है, नहीं कर सकता, पॉइंट लगा लिया हमने, पहले तो 0 नहीं कटेंगे, 0 पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया, ये नहीं कट रहा फिर भी, क्योंकि 10 है, ये 11 है, तो हमने ना कटने की फिर 0 लगा ली, लेकिन इसमें 1 0 ऐड हो जाएगी इसके बाद। ठीक, अब ये 11 लेने 99। ठीक, उसके बाद यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 1, और ये नहीं कट, ये मतलब कटेगा नहीं, पहले बात तो ये 1 0 तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं हम, उसके बाद ये नहीं कटा तो उसके ना कटने की 0, फिर 0 इसमें ऐड होगी, तो फिर 11 लेंगे 99, 11 9 का 99। ठीक, फिर ये कट गया हमारे पास, कितना बचा से 1। अब इसमें 0 लगाते हैं हर बार रिपीट करने पर। अब ये यहाँ नहीं कट सकता तो उसकी 0 और फिर इसमें 1 0 हम अपनी तरफ से लाएंगे। ठीक, 1 0 तो हमने अपनी तरफ से लगाई, अब 0 इसमें ना कटने के बाद लाएंगे। ठीक, अब फिर 11 9 का 99। तो आप सब जो देख रहे हैं इसमें एक चीज़ कि इसमें 0909 रिपीट हो रहा है, तो इस संख्या को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। जब रिपीट हो कोई संख्या, कितना रिपीट हो रहा है, ये 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये है अशांत, अशांत आवृत्ति, इस तरह से दिखा सकते हैं, अशांत आवृत्ति। मुझे लगता है स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और अब दूसरे सवाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है 4 से 4 से 1 8। ठीक है, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में करते हैं, तो 4 एकम 4, 8 चौक 32, 32 33 बटे 8। ठीक, तो इसको सिंपल करते हैं। अब करना हमें चेक करना है, तो ये 8 है, पहले 8 से हम इसे क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, ये कट गया हमारा कुल मिलाकर। अब देखिए 33 बटे कितने बार 2 है, 3 टाइम 2, और एक काम करते हैं सर, एक जितनी बार 2 है उतनी बार एक 5 ही गुणा करते हैं इसमें। ठीक है, 5 बटे 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, इससे क्या होगा, ये 2 5 10 1 0 बन जाएंगी। ठीक है, तो जितनी बार 5 के नीचे गुणा करिए वो उतनी बार ऊपर निकलनी पड़ेगी हमें, 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, करने को तो हम सीधे कर सकते थे, लेकिन इससे बढ़िया से हम इसे तरीके से आसान से कर लें। ठीक है, हालांकि ये आपको फर्स्ट टाइम देखा हो तो आपको लगेगा मतलब थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये इजी है। 2 5 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक, अब देखिए इसे करते हैं, 50 25 55 125 125 125 मल्टीप्लाई 33, 3 5 15 3 दूनी 6 6 7 3 एकम 3, और फिर हमारे पास 3 77 5 7 12 7 10 11 3 3 4। ठीक, तो यह हमारे पास 4 1 2 5। अब देखो स्टूडेंट 4 1 2 5, इसी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आएगा 1000 हमारे पास। 3 0 हटाएंगे तो क्या आएगा 4.125। तो ये कैसा हमारे पास शांत दशमलव, कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो हम डिवाइड से करते हैं, 8 डिवाइड बाई 33। ठीक, करते हैं, ये इसकी अल्टरनेटिव चॉइस है, आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 चौक 32। ठीक, कितना सा 1 पॉइंट लगाया 0 बोला। ठीक है, पॉइंट लगा के हमने 0 लगा सकते हैं, तो 8 एकम 8 कितना हो जाएगा 2, फिर 0 लगा लेंगे, 8 दूनी 16 4 0 लगा लेंगे, 8 पंजे 40। ठीक, तो ये हमारा पूरा कट गया, और जहाँ शेषफल 0 हो वो कौन सा कहलाता है, शांत। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3/13, तो इसे करते हैं सॉल्व।
तो 13 का हम वर्गमूल निकालते हैं, तो 13 केवल 13 से कट सकता है, ठीक है एक बार। तो ये बात तो साबित होती है ये शांत नहीं है, ठीक है, ये अशांत है। अब करते हैं इसे कैसे, ठीक है। तो या तो डिवाइड से कर लो, डिवाइड से होगा और इसको किसी से होगा नहीं। 13 डिवाइड बाई 3, ना कटने के 0, पॉइंट ला के हमने यहाँ 0 ऐड कर ली, तो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ से 4, 0 लगा लिया, 13 39, कितना बचा 1 यहाँ से, फिर 0 लगा लिया। अभी कट नहीं रहा तो इसकी 0, और फिर इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। 13 13 13 13 दूनी 26, 13 तो 54, 53 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9, कितना बचा यहाँ से, यहाँ से हमारे पास बचा ये 9 में 0 कर लिया, 13 पंजे 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 6 78, कितना बचा यहाँ से, यहाँ से बचता हमारे पास 2, ठीक है। उस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे यहाँ से कितने बचे 2 और 1, ठीक 12। अब इसमें 0 लगा लिया हमने, ठीक है। तो ये सब इसी के नीचे चल रहा है, ठीक है। अब इस कितना कटेगा 13 नंबर 117, 13 नंबर 117, ठीक है। तो ये 117 कितना हो जाए यहाँ से बचेगा हमारे पास 3, ठीक। फिर 0 ऐड कर ली और 13 दूनी 26, हाँ 13 दूनी 26, तो ये संख्या यहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। 13 दूनी 26 और करते से चेक करने के लिए हम, तो यहाँ से बचता हमारे पास 40, तो 13 थी 39, 13 थी 39। तो आप स्टूडेंट देखते जाएंगे और ये सवाल ऐसे चलता रहेगा हर बार, इतनी संख्याओं के बाद ये रिपीट हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव आएगा वो आएगा हमारे पास 0.230769 बार। अशांत आवृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति, ये इसका आंसर होगा। और ये सवाल ऐसे ही होगा।